हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, एक और वैकेंसी निकल के आ चुकी है सेल डिपार्टमेंट की ओर से। इससे पहले एक वैकेंसी और आई थी जिसकी मैंने वीडियो क्रिएट भी की थी। फाइनली यहाँ पर एक वैकेंसी और आ चुकी है जिसमें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 3 ट्रेड को मौका दिया गया है नंबर 1 पे, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पूरी वीडियो देखोगे फ़ायदा कुछ नहीं है। टोटल जो पोस्ट है वो है 35 पोस्ट। है तो 10th प्लस आईटीआई, क्वालिफ़िकेशन में भी बताऊँगा यहाँ पर। बिल्कुल फ्रेशर जो छात्र हैं वो फ़ॉर्म भर पाएँगे। लेकिन मैं पहले ट्रेड मेंशन आपको कर देता हूँ यहाँ पर। जो ट्रेड है, फ़ायदा क्या आपको फिर बाद में आप वीडियो देखोगे। यहाँ पर सिर्फ़ 3 ट्रेड को मौका दिया गया है। नंबर 1 इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है और मशीनिस्ट। 3 ट्रेड से आते हो तो वीडियो को देखना, नहीं तो रहने देना, ठीक है ना? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले साथियों ये बिल्कुल प्योर वैकेंसी है। क्या है? सेल डिपार्टमेंट की ओर से आई है वैकेंसी और प्योरली एकदम सरकारी नौकरी है भाई साहब, है ना? कोई इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं माँगा। अब देखो, आवेदन जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, वो हो चुके हैं यहाँ पर 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? 9 जनवरी से आप इसके फॉर्म भर पाएँगे और जो अंतिम तिथि रखी गई है मेरे भाई, वो रखी गई है इसमें 30 जनवरी, ठीक है? यानी कि 30 जनवरी तक जो है आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है? 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे, 30 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को भर पाओगे। आयु कितनी माँगी है? सर इन्होंने कहा है कि कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक छात्र की जो आयु सीमा है वो 28 साल होनी चाहिए। सर छूट का क्या रहेगा? महाराज जी, इसमें छूट भी हम देंगे। कितनी? जितने भी यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी। जितने भी यहाँ पर एससी और एसटी है ना के छात्र हैं उनको कितने? 5 साल की छूट बेसिकली मिलती है। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्राइटेरिया में तो किसी को इश्यू नहीं होने वाला, ठीक है? योग्यता की अगर मैं बात करूँ, योग्यता उन्होंने कहा है कि सिंपल हमें क्या चाहिए भैया, हमें आप लोग 10th प्लस आईटीआई दे दो। कितना? हमें 10th प्लस आईटीआई चाहिए दो बस, ओनली। क्लियर है? 10th प्लस आईटीआई दिख रहा होगा ना आप लोगों को, क्लियर दिख रहा होगा? चलो मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये 10th प्लस आईटीआई इन्होंने यहाँ पर माँगा है मेरे भाई। क्लियर है? 10th प्लस आईटीआई। उसके बाद कौन-कौन से ट्रेड को मौका दिया जाएगा? ये मैं आपको बताता हूँ। पद कितने हैं भैया? देखो, इलेक्ट्रीशियन के जो पद दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10 पद हैं इलेक्ट्रीशियन के। जो फिटर वाले छात्र फॉर्म भर पाएंगे 15 पद इनके लिए हैं। जो मशीनिस्ट के छात्र हैं उनके लिए 10 पद हैं। क्लियर है? ये जो आईटीआई की ट्रेड है, कुल यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं आईटीआई के लिए वो है 35 पद। ठीक है? 35 पद हैं। हालांकि पद थोड़े से कम हैं, ठीक है? बट ये है कि भैया 10th प्लस आईटीआई पर वैकेंसी है तो ठीक है। ठीक है ना? प्योरली आपके पास ये पास कोई परसेंटेज का इश्यू नहीं है। सिंपल आप 10th प्लस आईटीआई होने चाहिए इन ट्रेड से। ठीक है? यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देख लीजिए। काफ़ी सारे छात्र कमेंट करते हैं, सर एग्ज़ाम सेंटर ही बता दिया कीजिए। देखो, उन्होंने पहले क मेंशन कर दिया कि जो टेस्ट होगा, छात्रों का जो पेपर होगा, ठीक है? वो यहाँ-यहाँ पर होने वाला है, देख लो सबसे पहले। एक तो होगा भुवनेश्वर में, ठीक है? एक होगा आपका हैदराबाद में, उसके बाद कलकत्ता, ठीक है? उसके बाद मुंबई में और या फिर आप दिल्ली में डाल सकते हो या फिर पटना या फिर रांची। आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएँगे कि कहाँ-कहाँ पर आप जो है अपना जो एग्ज़ाम है, प्रेफ़रेंस डालना चाह रहे हो। एग्ज़ाम आप कहाँ पर देना चाह रहे हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने डिटेल खुल जाएगी। उसके बाद जो है साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका अगला, ये ट्रेड मैंने आपको बता दी। टोटल कितनी ट्रेड हैं? 3 ट्रेड हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। फ़ीस कितनी है सर इसमें? जो फ़ीस का क्राइटेरिया है साथियों वो रखा गया है यहाँ पर ₹300, ठीक है? जितने भी जनरल और ओबीसी के छात्र हैं, उनके लिए जो फ़ीस है, सॉरी, ईडब्ल्यूएस के भी छात्र हैं, हो जाएँगे इसमें। जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, उनके लिए यहाँ पर ₹300 फ़ीस रखी गई है, ठीक है? और जितने भी साथियों यहाँ पर एससी और एसटी, उनके लिए कितनी फीस रखी गई है? उनके लिए रखी गई है मात्र ₹100, ठीक है ना? एससी, एसटी वालों के लिए यहाँ पर ₹100 फीस रखी गई है। क्लियर है? चयन प्रक्रिया कैसे होगी सर? इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा? एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा। समझना मेरी बात को। इसमें क्या लेंगे सर? ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम लेंगे। सीबीटी एग्ज़ाम जैसे ही सबसे पहले आप क्वालीफाई करोगे, उसके बाद आपके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है? स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट कैसा होता है? जैसे आपने आईटी में प्रैक्टिकल दिया है ना कभी, सेम टू सेम वही होता है। पहले नंबर 1 पे आपको क्या करना पड़ेगा? सीबीटी एग्ज़ाम पास करो, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद फिर क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद सीधी आपकी जो है जॉइनिंग यहाँ पर आपकी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पर होने वाला है भाई साहब।
उसके बाद सर सैलरी कितनी मिलेगी? देखो मेरी बात सुनना गुरुदेव, यहाँ पर क्या मामला है, इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि देखो जब आप लोग एग्ज़ाम पास कर लोगे, ठीक है? तो उसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी 2 साल की। हालाँकि ये बिल्कुल प्योर सरकारी नौकरी है। आपकी यहाँ पर 2 साल की क्या होगी? ट्रेनिंग ली जाएगी। ठीक है? आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी कितने साल? 2 साल तक। पहले जो साल है आपको लगभग-लगभग 12,900 रुपए दिए जाएँगे पहले साल। दूसरे साल आपको वहाँ पर 15,000 रुपए दिए जाएँगे। ठीक है? ये ट्रेनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो 12,000 रुपए फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आप फर्स्ट साल में, उसके बाद 15,000 रुपए मान सकते हो आप लोग सेकंड साल में। ठीक है? उसके बाद जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद मेरे भाई जो आपकी सैलरी बनेगी, वो बनेगी यहाँ पर आपकी 25,000 रुपए से लेकर के आपकी, ठीक है? कितनी? 25,000 रुपए से लेकर के आपकी जो बन जाएगी सैलरी, वो बनेगी 35,000 रुपए तक। ठीक है? ये पर मंथली आपकी सैलरी पैकेज बन जाएगा। क्लियर है? फॉर्म कैसे भरना है सर? फॉर्म भरने के लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, sale.co.in पर आना पड़ेगा। उसमें करियर का ऑप्शन आता है। एक करियर का ऑप्शन आता है। करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये तो सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। वहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। हमारी टीम से भी करवा सकते हो। सारे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। क्लियर है? अब सर इसका सिलेबस क्या रहेगा? तो देखो मैं अगर बात करूँ ऑफिशियली, तो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ, तो ये जो बात करूँ डियर इसके सिलेबस के बारे में, तो यदि मैं बात करूँ, देखो इसके जो आएँगे डियर 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है? 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही सवाल आएँगे। क्लियर है? मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। देखो ध्यान रखना, जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, वो अलग थी। सेल के भी अलग-अलग प्लांट होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? ये अलग प्लांट से है, जो वैकेंसी वो आई थी, वो अलग प्लांट से है। ये दुर्गापुर जो है प्लांट से है, ठीक है? वो अलग प्लांट से थी, ठीक है? तो इनका जो सिलेबस होता है वो अलग-अलग होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो आपका मैथ पूछा जाएगा साथियों, जो आपके मैथ पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपका कितना? 10 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आएँगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन मान लो चाहे 10। रीज़निंग पूछी जाएगी, ठीक है ना? रीज़निंग कितनी आएगी? वो भी 10 नंबर की आएगी। आपका जो जीके है, जीके जीएस आएगा 5 नंबर का, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जो आपका ट्रेड थ्योरी है, ये है मेन, ठीक है? जो आपका जो ट्रेड थ्योरी है, इसके आपके 75 सवाल आएँगे साथियों, ध्यान रखना मेरी बात को। तो यानी कि आपने एक चीज़ देखी, जो मेन है ना आपका, आपको मेन टारगेट किस पर करना है? थ्योरी पर करना है। किस पर करना है आपको मेन टारगेट? आपको अपनी थ्योरी पर करना है। ध्यान रखना, भई 10 सवाल मैथ के, 10 रीज़निंग के, 5 जीके के, 75 आपके किसके आएँगे? थ्योरी के। ये मैं पिछले एग्ज़ाम से अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो पे 2023 में जो दुर्गापुर स्टील प्लांट से वैकेंसी आई थी, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल इन्होंने तो जारी नहीं किया है, लेकिन सिलेबस यही होगा, ठीक है? टाइमिंग कितना मिलेगा सर इसमें? आपको मिलेगा सर इसमें 120 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है? 6 दूनी 12, 2 घंटे का समय मिलेगा, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है ना? 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिला जाएगा। तो ये सिलेबस आपको जो है इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है इस वैकेंसी में। दुर्गापुर वाली है, ठीक है? वो अलग थी। इसमें आपको इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, अपनी थ्योरी मजबूत करो। जो ये मैथ है, जो ये जीके है, इनको तो आप कहीं से पढ़ सकते हो भाई, ठीक है? इन चीज़ों को तो आप कहीं से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस करवाते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, जो आपको मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस वगैरह करवा देंगे, ठीक है? लेकिन ट्रेड थ्योरी इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? इस पर फ़ोकस करना है आपको। ये चीज़ें आप यूट्यूब पर कहीं भी कर लेना, कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है? लेकिन मेन फ़ोकस इस पर करना है, अपनी ट्रेड थ्योरी पर ही, ठीक है? अब ये फ़ोकस कैसे होगा, कैसे आप इसकी तैयारी करोगे अच्छी तरीके से, मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है ना? लास्ट में जुड़े रहना, मैं भी बताऊँगा आपको, कैसे आप देखो पूछा जाएगा आपका आईटीआई लेवल का इसमें, जो आईटीआई लेवल की थ्योरी होती है, वही पूछी जाएगी, क्योंकि ये 10th प्लस आईटीआई के बेस पर वैकेंसी है। इन्होंने खुल्लम-खुल्ला लिख दिया कि 10th प्लस आईटीआई चाहिए, ठीक है ना? तो आईटीआई लेवल की आपकी जो है थ्योरी आएगी। अब आपको जो आपने आईटीआई में थ्योरी पढ़ी है, वही पढ़ो। ठीक है? वो कैसे तैयार करनी मैं बताऊँगा अभी, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो तैयारी करने के लिए आप जो है आ सकते हो आईटीआई एग्ज़ाम मोबाइल एप्लीकेशन पर। हमारा जो एप्लीकेशन है, वो वैसे छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा है। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा यहाँ पर ये, जो आईटीआई के दोनों साल की तैयारी जिसमें होती है, और वही आपके आईटीआई लेवल का ही पेपर आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो आप आईटीआई में पढ़ते हो वही आता है। इसी प्रकार से फिटर वाले सुन लो, फिटर वालों के लिए भी दिया गया है।
ठीक है? इसमें क्या है आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, एम प्लस एमसीक्यूज़ हो जाएँगे, प्लस आपके टेस्ट हैं, प्लस आपकी पीडीएफ हैं, सब कुछ है इसमें। ये आप आईटीआई लेवल का पढ़ सकते हो और आईटीआई लेवल का ही आपका आएगा उसमें, ठीक है? मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। बाकी मशीनिस्ट के लिए आप बोलोगे तो मशीनिस्ट वालों के लिए मैं लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल आप इलेक्ट्रीशियन और जो फिटर का बैच है वो जॉइन कर सकते हो एप्लीकेशन पर, ठीक है? और यदि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को नीचे में कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए भैया इसको डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से आईटी एग्ज़ाम मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये जानकारी मैंने आपको आज को प्रोवाइड करवाई। अच्छी वैकेंसी है अगर करना चाहो, यदि आप इस चीज़ को क्वालीफ़ाई कर रहे हो जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक-ठाक है वैकेंसी, है ना? चलो कोई नहीं। तो फिर इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथ ही मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।